तो महिलाएं को देखा जाता है कई बार कि वो शादी के बाद जो है अपने घर को छोड़ करके आते हैं। कई दफ़ा जो है उसको अच्छा परिवार नहीं मिलने की वजह से जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आगे चल के उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे भी कहीं न कहीं गड़बड़ निकल जाते हैं। एक तो माँ-बाप से वो टूटे, माँ-बाप भी जो है लड़की के जो है नहीं है देखने वाले, साथ ही साथ जो है पति भी नहीं देखने वाले हैं, फिर बच्चे भी नहीं देखने वाले हैं। तो वैसे महिलाओं को क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा होता है और महिलाएँ बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ महिलाएँ किससे शेयर करें? कहाँ जाएँ? कहाँ जाए? क्योंकि क्या होता है ना, ये डिसऑर्डर सिर्फ़ साइकोलॉजिस्ट समझ पाएँगे, साइकियाट्रिस्ट समझ पाएँगे और मेरे जैसे लोग समझ पाएँगे। यदि पुलिस थाना कोई जाता है, पति-पत्नी का विवाद है, तो वो तो ऑन पेपर भाई दूसरी चीज़ें डील करेंगे। उनको थोड़ी पता है कि बंदा या नार्सिसिस्ट है कि सोशियोपैथ है, उनको थोड़ी पता है। तो इसलिए वहाँ भी समाधान नहीं ही मैंने देखा है कि नहीं हो पाता है कानूनी वे में। तो कहीं न कहीं जो है ये नए रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ होता है कि वो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं। या यूँ कहिए कि हमारे माँ-बाप ही नार्सिसिस्ट है, तो उसको कैसे छोड़ेंगे भाई? टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचें? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने का बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप रिश्तों में एंटर करिएगा, तब देखिएगा सामने वाला कोई ईमेल भेजेगा। क्या जो है इसका कोई पनिशमेंट भी मिलता है आगे चल के? मिलता है, देखिए कर्मों का जो है ना हिसाब-किताब बड़ा ही मज़ेदार है। ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट लोग किसी को दुःख दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सज़ा नहीं मिलता, बहुत भयानक सज़ा मिलता है। इटर्नल सज़ा मिलता है, वो बहुत कांस्टेंट डिप्रेशन में रहते हैं। हम अब डिप्रेशन में नहीं है, 24 घंटे नार्सिसिस्ट डिप्रेशन मोड में रहता है। वो बाहर मिलेगा पड़ोसी के सामने ऐसे मुस्कुरा के बात करेगा, भीतर बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही उनको सज़ा बहुत बहुत भयानक मिलता है। मैं भगवान चाहता हूँ कि ये समझे। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ और जो है ये क्या कहते हैं पार्टनर्स को क्या नुकसान होता है? मैंने बताया नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के कारण क्या होता है, पार्टनर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जी, जाता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, ये साइकोलॉजिकल टर्म हटा के मैं सीधा बताऊँ कि व्यक्ति अपने आप को पहचानना भूल जाता है। जो विक्टिम होता है, जो झेला है, वो पहचानना भूल जाता है। उसको लगता है कि यार हमारी गलती थी, इसलिए हमने गाली सुना, टॉर्चर हुआ मैं, पत्नी को ऐसा लगता है, बट आपकी गलती नहीं है। आपके पति ने कुछ किया है, उसको डिसऑर्डर बेसिकली, तो आप बिल्कुल सही है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रहा हूँ नार्सिसिस्ट के साथ पास्ट में, और मुझे भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, तो मैंने खुद ही ठीक किया। मैंने अपने साइकोलॉजी आप को कैसे उभरे आप? ये थोड़ा कैमरा नज़दीक करेंगे? थोड़ा कैमरा नहीं ये उँगली मुझे नहीं पसंद है, ठीक है? तो पसंद ये नहीं है? हाँ, तो ये उँगली नहीं पसंद है, तो इस उँगली को मैं क्या करूँगा, इस उँगली को नहीं पसंद है तो इसका मैं ऐसे निकाल करके मैं इसको घसका देता हूँ और आप ओह माय देखेंगे गॉड! ये कि इसको देखिए। मैंने निकाल दिया है और वापस से मैं लगा दिया हूँ। थैंक यू। ये देखिए आप जिनको सुन रहे थे ये कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है। मैंने शुरुआत भी किया जादू से और अंत भी कर रहा हूँ जादू से। नमस्कार, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। आज मेरे साथ खास मेहमान जादूगर आर एंजल है। ये काफ़ी कमाल का जादूगर है। आप इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये ऐसा कर सकता है। आपका मोबाइल में जो अभी समय हो रहा है, उस समय को ये जो है पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। सुन करके आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम पहले इनसे करवाएँगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत सीमांचल शुक्रिया, गौरव पे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आपका। हम बिना इंतज़ार किए आप दिखाइए कि किस तरह से जो है समय को आगे-पीछे किया जा सकता आप है। मुझे कोई एक नंबर देंगे? कोई एक नंबर हिंट दीजिए, कोई भी एक नंबर आप। 5 नंबर 5 जी, मैं दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, अभी जो घड़ी में ये समय हो देख रहा सकते हैं आईफ़ोन है और है, घड़ी में ये समय, जी, 2 बज के 44 मिनट हो रहा है, वो मोबाइल में ही नहीं, इसमें अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए। इसको रखिए अभी देखेंगे। अभी क्या है ना कि इसमें बात करते-करते हो सकता है 45 भी हो जाए, ठीक है? जी, देखिएगा, दिख रहा है ऑन कैमरा? ये देखिए, 2 43, 43 हो 42, गया, 41, 41, 40, 40 39 पीछे चला गया, ठीक है? तो ये आप 2 अभी 39 अब देखिए चेक करिए तो सर। आप हमको आप देख सकते हैं इस तरह से आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये देख सकते हैं 2 बज के 39 मिनट इसमें भी हो रहा है और इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। 40 हो गया बात करते-करते। 40 हो गया है, इसमें जो है इसमें भी 40 हो गया 2 बज के। तो अब जो है हम आपसे हम ये चीज़ बात करना चाहेंगे, आप जो है जादू में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन आज आपसे हम कुछ अलग हट के बात करना चाहेंगे। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे युवा जो है मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं और साथ ही साथ जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एनपीडी के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। ये क्या है और कैसे होता है और इसके ओके, क्या लक्षण हैं? तो हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ हमारी एनपीडी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जी, जिसको बोलते हैं, इसमें हमारी एक काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ साथ रहा हूँ, जी, साइकोपैथ, सोशियोपैथ, बेसिकली हम बाद में समझेंगे। अभी बेसिकली आप समझिए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, जी, ठीक है? जब एक इंसान जैसे मैं और आप हूँ, हमारे सोचने की क्षमता, अलग है। महसूस करने की क्षमता और एक्सप्रेस जो हम बोल रहे हैं, जी, इन क्षमताओं में खराबियाँ आ जाएँ, गड़बड़ियाँ आ जाएँ, जी, तो पर्सनैलिटी क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हो जाएगा, वो ऑर्डर में रहेगा ही नहीं, ऑर्डर में नहीं ठीक है? आज हम बात करने जा रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि अंडर क्लस्टर बी आता है, और इसमें 9 लक्षण बताए गए हैं, 9 लक्षण। अच्छा, 9 लक्षण में से यदि आपके घर में कोई हस्बैंड, वाइफ, पति-पत्नी, पड़ोसी, जी, आपके जी, बॉस, जी, कोई जी, भी, जी, 9 में से कितने लक्षण होने चाहिए? 5 लक्षण। अभी मैं बताऊँगा आपको लक्षण, जी, ठीक है? इन लक्षणों में से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में, आपको सामने वाले व्यक्ति में दिख गया, आप कन्फर्म हो जाइए कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। पहला लक्षण है, इनको अपने ऊपर बड़ा ईगो रहता है कि सिर्फ़ मैं हूँ भाई, हमारी सक्सेस, जैसे लोग हमारी थोड़ा बहुत पैसा, चढ़ा लेते हैं, ब्यूटी। पैक चढ़ा लेते हो तो उसको लगता है अब हम दुनिया खरीदने निकल पड़े हैं।
इनको अपने सक्सेस, पैसा, ब्यूटी लेके इतना ईगो रहता है ना, बहुत ईगो। जी। लोग इन लोगों को लगता है कि भाई हम ही सुपीरियर है, आप हमसे नीचे हैं। कौन है दुनिया में? मैं सबसे ऊपर ऊपर हूँ, हूँ। बिल्कुल ऊपर हूँ। ये सबका लक्षण होता है। काम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इनको चाहिए एकदम सब स्टेटस कुछ चाहिए, प्रेस एकदम चाहिए। रुतबा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। उस लायक काम कीजिएगा तब ना भाई जी, साहब। जी। विलिंग टू एक्सप्लॉइट अदर, कहने का मतलब है कि दूसरों को बड़ा झूठ बोलेंगे, ठगने का काम करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, दूसरे वाले को कितना भी नुकसान करेंगे अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। ये सब एनपीडी का लक्षण है। एनपीडी का, और ये 5 लक्षण जिस व्यक्ति में दिख जाए, समझिए कि ये व्यक्ति एनपीडी वो का शिकार है, एनपीडी से उसको डिसऑर्डर है। ग्रसित है। अगला है लक्षण है कि व्यक्ति में इमोशन है ही नहीं, जैसे हम आप इमोशनली फील करते हैं। जी, कोई दिक्कत हो तो नार्सिसिस्ट, उसको सोशियोपैथ, साइकोपैथ किसी की हत्या भी करेगा, इमोशन फील नहीं करेगा। इसीलिए क्रिमिनल जितने भी है ना, जितने मैक्सिमम लोग 70% लोग, 80% लोग को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो लोग किसी को गोली भी चलाते हैं, चाकू भी चलाते हैं, तो उनको कोई फील या रिमोर्स नहीं होता है। बाद में आप देखिएगा अरेस्ट होगा ना, तो लोग ऑन कैमरा आएंगे तो उनको कोई पछतावा नहीं, भैया मार दिए हम, बस और क्या है। इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा का भी हाथ होता है। नशा है इसमें, नार्सिसिज्म में नशा है। जो नशा क्या है, दिमाग को खराब करता है। ऑलरेडी इनका दिमाग खराब है ही, ठीक है ना। मैं अब आगे बताता हूँ। अगला लक्षण है एनवी, दूसरे से बड़ा जलते हैं। तो कोई मैटर हो, सक्सेस कोई हो, भी पैसा आगे हो, निकल जाए सुंदरता। तो उसे हाँ, आगे क्यों निकल गया भाई, हमसे आगे निकल गया, ऐसा हो नहीं सकता। और एरोगेंस है ही, इस तरह ये का सारे लक्षण है लक्षण है। आपके घर में अगर जब कोई दिखे तो आप कहीं ना कहीं से अवेयर हो जाएं। और ये लक्षण इसके आपको ज्यादा पति पत्नी के रिश्तों में ज्यादा देखने को इसलिए मिलता है ना, क्योंकि आप किसी से विवाह कर लिए, आपकी प्रेमिका है, शादी कर ली, राइट। जी, अब वो व्यक्ति सोचता है कि बंदा तो मेरे काबू में आ गया, फंस गया, अब इसको कितना भी मेंटली टॉर्चर करेंगे। ऐसे लोग बड़े चालाक है, समाज में आसपास में बड़ी अच्छी इमेज बना के रखेंगे, मुस्कुराएंगे, जी, और घर में पत्नी को टॉर्चर करेंगे। अब क्या होगा, आप पड़ोसी से शिकायत कीजिएगा कि मेरा हस्बैंड मारता है, तो पड़ोसी कहेगा व्यक्ति तो बड़ा सज्जन है, बड़ा शरीफ है। इमेज इतनी अच्छी बना के रखेगा बाहर में ना, लेकिन भीतर में उसकी इमेज इतनी खराब है, घर के अंदर कहीं ना कहीं ये रहता घर है। वाले ही जानते हैं। यदि आप माता हैं, पिता हैं, पति है, पत्नी है, आपको पता है मेरा भाई कैसा है, मेरा पति कैसा है, ये सर है। और तो क्या ये जो है किस तरह से इससे अवेयर रहे और कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसमें सुधार लाया जाए? ओके, सो मैं साइकोलॉजिकल टर्म वगैरह नहीं बताऊंगा, DSM-5 वगैरह, राइट। अभी मैं बताता हूँ कि जिस व्यक्ति में ये सारे लक्षण दिखे, 5-10 लक्षण, मैंने जो भी मैंने लक्षण बताए, 5 लक्षण दिखे, दिख गया कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, इसका उपाय नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्यों ट्रीटमेंट नहीं है? क्या होता है बेसिकली कि मिडिल लोब होता है ब्रेन में, जिसमें बेसिकली आप समझिए एमिगडाला होता है। एमिगडाला डैमेज है या मिसिंग है, तो जो इमोशन ट्रिगर करता है, जी, हम लोग एमिगडाला का इमोशनल है, व्यक्ति अच्छे हैं, वो इमोशनल पॉइंट हार्मोन है जो नहीं, होता हाई है नहीं, एमिगडाला है नहीं, तो व्यक्ति कहाँ से उसमें कोई एमिगडाला थोड़ा इम्प्लांट करेगा? आपका पैर वो थोड़े है कहीं कि ना कोई कहीं टांग लगा देगा डॉक्टर आकर के। यदि आप बाई बॉर्न नार्सिसिस्ट हैं, बाई बॉर्न साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, या सोसाइटी ने आपको बना दिया है, जी, जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सुधर पाते हैं। क्यों नहीं सुधरते हैं? क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि बीमारी है, ये सारा ब्लेम दूसरे पर डाल देंगे। भैया गलती आपकी है इसलिए हमने चिल्लाया, गलती आपकी है इसलिए हमने आपको चाकू चला दिया, गलती आपकी है इसलिए हमने आपको गोली मार दिया। गलती अपनी इसलिए गछेंगे ही नहीं, डिसऑर्डर के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये माइनस पॉइंट है। और जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ पे, और जो है इसका क्या प्रभाव ये पड़ता है कि जिस कर्म रिश्तों पे में क्या आएंगे, प्रभाव पड़ता जिस है? रिश्तों में आएंगे, जी, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत नुकसान कर देंगे, मेंटली टॉर्चर करके बहुत नीचे गिरा देंगे। सामने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रहा हूँ नार्सिसिस्ट के साथ पास्ट में, और मुझे भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, तो और मैंने खुद ही ठीक किया। मैंने अपने साइकोलॉजी, आप को कैसे उभरे आप इस चीज से? जो भी उसके प्रक्रिया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जी, उसको मैंने फॉलो किया, और मैं समझा कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है तो अब क्या ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शराबी है आपका पड़ोसी, आपको जी, आके गाली दिया, जी, आपको बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है। गाली देगा तो क्यों नहीं बुरा लगेगा? नहीं, आप समझते हैं ना कि व्यक्ति दारू पिए हुए हैं, ओ, तो फिर उस टाइम में आप थोड़ा सा ये हो जाता कि है छोड़ कि दो, जाने दो। छोड़ दो, जाने दो। सेम नार्सिसिस्ट को आप जानते हैं कि व्यक्ति पागल है, तो उसको आप क्या करते हैं? जाने दो। जाने दो। तो तो इसी क्या ऐसे जो है इसका कोई पनिशमेंट भी मिलता है आगे चल के? मिलता है। देखिए, कर्मों का जो है ना हिसाब किताब बड़ा ही मजेदार है। ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट लोग किसी को दुख दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो उनको
सजा नहीं मिलता, बहुत भयानक सजा मिलता है, इंटरनल सजा मिलता है। वो बहुत कांस्टेंट डिप्रेशन में रहते हैं। हम आप डिप्रेशन में नहीं है, 24 घंटे नार्सिसिस्ट डिप्रेशन मोड में रहता है। वो बाहर मिलेगा पड़ोसी के सामने ऐसे मुस्कुरा के बात करेगा, भीतर बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही उनको सजा बहुत बहुत भयानक मिलता है। मैं भगवान चाहता हूँ कि ये समझे। नार्सिसिस्टिक अब्यूज और जो है ये क्या कहते हैं पार्टनर्स को क्या नुकसान होता है? मैंने बताया नार्सिसिस्टिक अब्यूज के कारण क्या होता है, पार्टनर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जी, जाता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, ये साइकोलॉजिकल टर्म हटा के मैं सीधा बताऊं कि व्यक्ति अपने आप को पहचानना भूल जाता है। जो विक्टिम होता है, जो झेला है, जी, वो पहचानना भूल जाता है। उसको लगता है कि यार हमारी गलती थी, इसलिए हमने गाली सुना, टॉर्चर हुआ, मैं जी, पत्नी को ऐसा लगता है। बट आपकी गलती नहीं है, जी, जी। आपके पति ने कुछ किया है, उसको डिसऑर्डर बेसिकली। तो आप बिल्कुल सही है, आप भक्ति भजन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यही एकलौता उपाय है ठीक होने का। और ये अभी देखा जाता है कहीं न कहीं रिलेशनशिप में कि ये कभी-कभी जो ये काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचें? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने का बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप रिश्तों में एंटर करिएगा, तब देखिएगा सामने वाला कोई भी मेल फीमेल, आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, आपको इज्जत देता है कि नहीं। यदि रिस्पेक्ट नहीं करता आपके या आपके फैमिली को, तो समझिए ये व्यक्ति सही पार्टनर मेरे लिए नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जी, जो अच्छा पार्टनर होगा आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाइफ में बढ़ाएगा। और जब भी ऐसा टॉक्सिक साइन देखें रिश्तों में जी, जी। कि व्यक्ति सपोर्टिव नहीं है, अब्यूजिव है, आप रिश्तों को खत्म कर दीजिए, आगे मूव कीजिए। तो कहीं न कहीं जो है ये नए रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ होता है कि वो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं, क्या फिर यूँ भी जो कहिए कि ये हमारे चीज़ माँ-बाप ही नार्सिसिस्ट है, तो उसको कैसे छोड़ेंगे भाई? जी, उसको अगर रिश्तों में लगे कि नहीं छोड़ पाएँगे, रहना ही मजबूरी है, कमरे के अंदर रहना है, तो उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको गाली दिया, अब्यूज़ किया, तो आपको इग्नोर करके चलना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इग्नोर नहीं कर सकते, अब उस कमरे में मत रहिए। तो पति-पत्नी फिर है, डिवोर्स लीजिए, माता-पिता है, ऐसे तो छोड़ना नहीं कहीं न चाहिए, कहीं लेकिन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सामाजिक तौर पे ये चीज़ को कुरीति माना जाता है, बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ डिसऑर्डर पे 7 जन्मों का फेरा होता है अपने भारत भूमि में। ठीक है, 7 जन्मों का मैं भी मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, तो लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं आप डिसऑर्डर वालों के अंदर झेलने से अच्छा है कि भैया निकल जाओ। लाइफ टाइम क्यों झेलना है टॉक्सिक ये लेकिन रिलेशनशिप। कहना आसान है, लेकिन जो है कई वक़्त ये मजबूरी हो जाती है कि जब एक लड़की अपने घर से निकलती है तो कहीं न कहीं वो अपने माता-पिता से भी बिछड़ती है, भाई से भी बिछड़ती है और उसको सब कुछ खो देती है और उसके पास में पाने के लिए बस एक ससुराल बचता है। हाँ, ऐसा होता है और महिलाएँ बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ महिलाएँ किससे शेयर करें, कहाँ जाएँ? कहाँ जाए? क्योंकि क्या होता है ना, ये डिसऑर्डर सिर्फ़ साइकोलॉजिस्ट समझ पाएँगे, साइकियाट्रिस्ट समझ पाएँगे और मेरे जैसे लोग समझ पाएँगे। यदि पुलिस थाना कोई जाता है, पति-पत्नी जी, का विवाद है, तो वो तो ऑन पेपर भाई दूसरी चीज़ें डील करेंगे। उनको थोड़ी पता है कि बंदा या नार्सिसिस्ट है कि सोशियोपैथ है, उनको थोड़ी पता है। तो इसलिए वहाँ भी समाधान नहीं ही मैंने देखा है कि नहीं हो पाता है कानूनी वे में। आप खुद ही सेपरेट हो जाइए, दूर हो जाइए और कोई उपाय नहीं। तो महिलाएँ को देखा जाता है कई बार कि वो शादी के बाद जो है अपने घर को छोड़ कर के आते हैं। कई दफ़ा जो है उसको अच्छा परिवार नहीं मिलने की वजह से जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आगे चल के उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे भी कहीं न कहीं गड़बड़ निकल जाते हैं। एक तो माँ-बाप से वो टूटे, माँ-बाप भी जो है लड़की के जो है नहीं है देखने वाले, साथ ही साथ जो है पति भी नहीं देखने वाले हैं, फिर बच्चे भी नहीं देखने वाले हैं। तो वैसे महिलाओं को क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर बनिए, खुद का काम कीजिए, जॉब कीजिए, बिज़नेस करिए और रिश्तों ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से यदि अब्यूज़िव रिलेशनशिप है, आपका पति मारता है, अब्यूज़ करता है, तो मैं कहूँगा कि निकल ही जाइए। जीवन बहुत लंबी है, आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल ही जाएगा। मेरे अपने देखे अनुभव है कि अच्छा पार्टनर मिल जाएगा और नहीं भी मिला, तो जीवन अकेले हैं, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। कहीं न कहीं उसके पास में ये नहीं रहता है, कोई तरह का आत्मनिर्भर का सोर्स नहीं रहता है या ना, हिम्मत नहीं आ पाता है। देखिए, हिम्मत नहीं आ पाता। ब्रेक करना पड़ेगा, एक दिन हिम्मत जुटाना पड़ेगा। डेली घुट-घुट के मरने से बढ़िया है कि यदि टॉक्सिक रिश्तों नहीं में तो है, तो आप निकल ये जाइए। कोई साइकोलॉजी से इस तरह से उसको टर्न करने का प्रयास कीजिए कि उसका पति ही मुड़ जाए, उसको ना मुड़ना नहीं पड़े। मुड़ पाएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? जिसका ट्रीटमेंट भी है और मैंने देखा है कि डिसऑर्डर्स वाले लोग ना के बराबर ही ठीक होते हैं। मैंने मैंने अपने अनुभव में ना ही ठीक होते हैं। ट्रीटमेंट भले ही है, साइकोलॉजी में लिखा हुआ है, लोग काउंसलर भी है, साइकियाट्रिस्ट भी ठीक करते हैं, बट मैंने ना देखा है ठीक होते हुए। सो मैं कहूँगा कि जब भी आप ऐसे गड़बड़ रिश्तों में देखें कि सामने वाले व्यक्ति को डिसऑर्डर है, उसका बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं है, निकल जाइए।
तो उसका जो है कोई ट्रीटमेंट, पति के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका हस्बैंड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हस्बैंड अब वैसे ही रहेगा ऐसा ही रहेगा। तो जब तक आशा वो ना चाहे, व्यक्ति ना चाहे कि हम सुधरेंगे। लेकिन हम क्या कर ले, पेशेंट जो जिसको डिसऑर्डर होता है वो चाहता ही नहीं कि हम सुधरें, उसको लगता नहीं कि हमें खराबी है, तो सुधरेगा वहाँ से। तो इस तरह से हम जो है एनपीडी पे बात किए, साथ ही साथ आपने बहुत कुछ नया चीज़ इस वीडियो में जानने के लिए आपको मिला होगा। लेकिन हम चाहते हैं वीडियो का अंत जो है एक जादू से हो जाए, तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाए, जैसे कि मैं 200 का नोट गिरा देता हूँ, क्या ऊपर आप उठा लेंगे इसको? मैं आपको मजेदार चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। जी जी, दिखाइए। ये मेरे बिल्कुल कितने उंगली है? 10 उंगली है, सबके उंगली होते है। हैं। ओके, ये थोड़ा कैमरा नजदीक करेंगे। थोड़ा कैमरा नहीं ये उंगली मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो पसंद ये नहीं है? हाँ, तो ये उंगली नहीं पसंद है, तो इस उंगली को मैं क्या करूंगा, इस उंगली को नहीं पसंद है तो इसका मैं ऐसे निकाल करके मैं इसको घसका देता हूँ, और आप Oh देखेंगे my God, ये कि इसको देखिए। मैंने निकाल दिया है और वापस से मैं लगा दिया हूँ। थैंक यू। ये देखिए, आप जिनको सुन रहे थे, ये कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है। मैंने शुरुआत भी किया जादू से और अंत भी कर रहा हूँ जादू से, और फिर मौका मिलेगी इससे बात करने का तो हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।